मानव जीवन मनुष्य शरीर पर अनमोल है। परमात्मा ने ये पंच भौतिक अनमोल शरीर आपको थोड़े दिन के लिए दिया। अनेकों जन्मों की तपस्या, अनेकों जन्मों के पुण्य जब कभी जमा हो जाते हैं तो ये मनुष्य शरीर आपको दिया जाता है। वो स्वभाव से भगवान की कृपा से आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। इस शरीर का उद्देश्य धर्म पुस्तकों का बताना, ऋषियों मुनियों साधु संतों का आना और मानव जीवन की पहचान कराना। ये हमेशा अर्जुन त्रेता द्वापर अर्जुन में होता आया। ये मानव शरीर आपको जो दिया गया वो इसलिए दिया है, ये सबसे ऊंचा है, इसको आपकी सामने ले लो। इस जीवात्मा को जगाओ मरने मौत के पहले और जगाकर भगवान के पास इसको पहुंचाओ। ये मानव शरीर तुम्हारा नहीं मिलेगा, बार बार नहीं मिलता है। ये जो कोई देख रहे हो माया की छाया, इसको देखकर भूल मत जाओ। इस माया की छाया में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। इस छाया में सबको धोखा दे दिया, इस छाया में सबको ठग दिया, इस छाया में सबको उड़ा दिया है। तुम बाबा जी की बातों पर ध्यान दे विचार करो। ये मानव जीवन जो भगवान ने आपको दिया है वो ग्रस्त आश्रम के अपने काम पहले पूरे करो। जितने लोग यहाँ पर विराजमान है, खेती वाले खेती का काम करें, दुकान वाले दुकान का काम करें, दफ्तर वाले दफ्तर का काम करें, ईमानदारी और मेहनत के साथ। जिसकी आज देश को सबको जरूरत है, पति और पत्नी को, भाई और भाइयों में, पड़ोसी और जातियों में, दुकानों और दफ्तरों और खेतियों में ईमानदारी और मेहनत की जरूरत पहले करो। फिर काम को आओ, अपने अपने बच्चों की सेवा करो। हिंदू हो, मुसलमान के कोई भाई हो, अपने अपने औलाद की खिदमत करो। जब आपके पास रात को कोई भी काम का समय न हो तो हिंदू मंत्रों की मंदिर में बैठकर आधा घंटा सबसे भगवान का बने आदत खाए। हम एक दूसरे से प्रेम खाए, एक दूसरे के काम आए। मानव जीवन का उद्देश्य मानव धर्म का तो ये था जिसको आज हम सब लोगों ने क्या किया। हम लोग भूल बैठे जो ऋषियों मुनियों ने महत्वों में मेहनत हमारे लिए की थी। हमको सुख और समृद्धि देते थे, हमको खुशहाल अपनी आंखों में देखते थे, हमारा लोग का अपनी आंखों में कल्याण वो करते थे और आत्माओं को मुक्ति और मोक्ष देते थे। आज वो सबका दुख लोप हो गया। आपने इन सब चीजों को गड्ढे में डाल दिया। आज सारा जगत, सारा देश रोता और चिल्लाता और चीखता है, लेकिन कोई भी इसकी सुनवाई नहीं। कहाँ महात्मा मिलेंगे, कहाँ अवतारी शक्तियां आएंगी, कहाँ फकीर आएंगे, ऋषि और मुनियों की कैसे पहचान होगी, ये हमको कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि जब जब धर्म लोप होता है, मानव धर्म समाप्त होता है, हो जाता, आध्यात्मिक धर्म का रास्ता बंद हो जाता है, तो कोई न कोई विभूति, कोई न कोई महात्मा, कोई न कोई दैविक आत्मा, कोई न कोई फकीर, कोई न कोई महात्मा उस परमात्मा के आपके अनुसार ये धरा कर आती और सारी मानव जाति को, सारी इंसान जाति को एक ही उभरे कि तुम उस परमपिता परमात्मा के पुत्र हो। तो ये जीवात्मा एक ही खजाने से एक ही धर्म में आई है, एक ही आने का रास्ता है। सारी मानव जाति का एक ही धर्म है, सारों मानव जाति की एक ही मुक्ति है, एक ही मौत है। लेकिन तुम यहाँ भूल से लग जाओ। कोई कहता है हिंदू, कोई कहता है मैं मुसलमान हूँ, कोई कहता है रामायण पढ़ी है, कोई कहता है कुरान पढ़ी है, कोई कहता है बाइबल पढ़ी है, कोई कहता है वेद पढ़ी है। अरे आपको तो ये जानना चाहिए था, ये सूरज तो अपना काम कर रहा, ये मानव जाति के लिए, हवा चल रही है मानव जाति के लिए, पृथ्वी ये सबके लिए, किसी के लिए बंटवारा नहीं। अग्नि सबके लिए
दरबार में अचानक में आपका दर्शन हुआ। हिंदुस्तान में मैं बीच में अपना परिचय दे दूंगा आपको। मैं भी इस मकान में हूँ, आप भी एक मकान में हो। ये जो मकान हम शरीर है, ये भगवान ने थोड़े दिन के लिए आपको किराए कर दिया। ये भारत कर दिया है, ये आपका मकान नहीं, ये उसने दिया है कि मेरे मकान में रहकर तुम अपनी जीवात्मा को लगाकर मरने के पहले उस घर में उस खजाने में पहुंचा दो जहाँ जन्म मरण खत्म हो जाता, जहाँ नर्क और दौलत की छूट जाते हैं, उस घर में पहुंचाओ। इसलिए मैंने ये तुमको किराए पर दिया है और जिसकी कीमत को वो आपको बताएंगे, वो मंत्री बताएंगे। जिन्होंने भगवान का दर्शन, जिन्होंने खुदा का दीदार किया है, वो इसको बताएंगे किराए पर कितने दिन के लिए तुमको भाड़े कर दिया गया। लेकिन तुम इस छाया की छाया में फंस गए। इतने काम, इतने क्रोध, इतने लोग, इतने मोह, इतने अहंकार, करोड़ों घमंड और गौरव तुमको आ गया। तुम इसको कहने लगे, तुम इसको कहने लगे कोई खता नहीं दिया। लेकिन बीच में समय पूरा हो गया। मकान मालिक ने एक परवाना एक बार दिया कि गाँव निवासियों मकान खाली करा दो। सिपाही दौड़ पड़ेंगे और दौड़ते ही ऊपर गिरेंगे। हाथ को अंदर, कान को डाला, बुद्धि को बिल्कुल नष्ट कर देंगे, जवान को बंद कर देंगे। 1 मिनट के अंदर मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को एक किराए के मकान से निकाल करना। ये मकान जमीन पर मिल जाएगा, गाँव में शोर मचाएगा, लोग कहेंगे क्या हो गया, चला गया, कपड़ा डाल देंगे, नक्कल गिरा हो जाएगी, उठा करके हिंदू बाहर लगे जो पलट के जला देंगे, मुसलमान बाहर हो जाएंगे, गजा कोट के डाल देंगे। यही तक आपका ये संस्था था। ये सबसे बमाया दिखाया, ये मकान जमीन, ये बच्चे दोस्त मित्र घर का सामान, ये सब सारा इकट्ठे कर दिए जाए तो इस मनुष्य को खड़ा नहीं कर सकते हैं। ऐसा तुमको उस परंपरा ने कृपा करके मनुष्य दे दिया और तुम अपनी जीवात्मा के लिए कुछ नहीं करते हो तो पछताना नहीं, आपको नहीं करना होगा। तो क्या करना होगा? ये जीवात्मा नष्टों में और बराबर में चली जाएगी, फिर वहां से कौन निकालेगा? इस पर प्रयास करो, मुसलमानों रहकर और वक्त थोड़ा है, समय बहुत निकल गया। उसी समय के अंदर आपको ये काम करना। बाबा जी का नाम इस किराए के मकान का उसी बात एक छोटा सा आपका मतलब है। मैं सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ। मेरा नाम नहीं है, उस संस्कार का नाम, ये किसी आदमी का नाम जय गुरुदेव नहीं। मैंने तीनों पर्चे आपको अपने दे दिए। आप कोई पर्चे देने की जरूरत और आवश्यकता नहीं है। साधु से कोई बात नहीं पूछी जाती है, साधु से ज्ञान पूछा जाता है, ज्ञान पाया जाता है। अरे भाई, उस ज्ञान का क्यों तुम मोड़ करते हो? मोड़ करो प्रभाव का। बात करें, ये राम आए, कृष्ण आए, इनसे किसने क्या पूछा? इनको जो देना था वो किया। जब वो धर्म की हानि बारे मानी तब तक तुम धर्म करी रहा। लापा का गला बन जाता है तो वहां शक्तियां भेजी जाती है और परिवर्तन जरूर होगा। इसको कोई रोक नहीं सकता है। इसको कानों पे हाथ सुने। कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। अभी कलयुग गया नहीं, अभी सतयुग आया नहीं, लेकिन देश के अंदर कानों कानों तक पहुंचाने के लिए शुरू कर दिया। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग जाएगा। आप लोग ये सोचोगे कि वो कलयुग चला जाएगा, मैं रात को सोता रहूंगा, उससे चला जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। जिस कलयुग में अपना स्वभाव, जिस कलयुग में अपना आप, जिस कलयुग में अपना नशा तोड़ दिया है, वो जब जाने लगेगा तो आपसे लागेगा। उसने देखा, रावण पढ़ते हो, गीता पढ़ते हो, पूजा करते हो, पाठ करते हो, गंगा स्नान करते हो, मैजिक में इबादत करते हो, सत्य बोलते हो, दया करते हो, रोज करते हो। ऐसे समय में कलयुग का कोई प्रभाव नहीं था। कलयुग ने एक आवाज लगाई, चाहे मैं तुमको एक नया खर्चा दूंगा, तुम सबसे आजाद हो जाओगे, तुम स्वतंत्र हो जाओगे, तुम्हारे ऊपर किसी का बंधन नहीं रहेगा और तुम समृद्ध हो जाओगे। इस तरह से तुमको स्वतंत्र इंद्रियों का आनंद मिलेगा। आप लोग लालच में आ गए, लालच पूरी बना। जब उसके सामने कलयुग के खड़े हो गए तो उसने पूछा कि तुम्हारे हाथ में क्या है? तुमने दिखाया, थोड़ी रामायण थी, थोड़ी भागवत थी, थोड़ी स्वच्छता थी, थोड़ी दया थी, थोड़ा प्रेम था, थोड़ा आदर था, थोड़ी
थी, उन्होंने कहा ये क्या है, इसको फेंको, तो आपने उसको सबको ढाल दिया, रामायण गिरा दी, भागवत गिरा दी, सबको गिरा दिया, स्वयं को गिरा दिया, आदर सत्कार को गिरा दिया, प्रेम को गिरा दिया, खाली हाथ हो गए। और कलयुग ने कहा कि अब मैं तुमको अच्छी तरह से कर्जा, बड़ा कर्जा दूंगा और तुम खुद व्यवहार करना, 20 साल तक कोई भी तुमको छूट नहीं देना पड़ेगा, ये तुम हाथ करो। वो हालत आपने कर दिए और कलयुग कर गया, अपना भंडार खोलकर उसने पहला कर्जा कहता था, मुसलमान सिख वाली भाइयों, लो मैं तुमको हाथ खुल्लम खुल्ला कर्जा देता हूँ, इस हुकूमत की तरह स्वतंत्र व्यवहार करना। तो उसने उठाया और पहला कर्जा क्या दिया, ये लो झूठ, ये झूठ लो, आप पे झूठ ले जाओ, घर में झूठ बोलना, बच्चों में झूठ बोलना, पति पत्नी में झूठ बोलना, भाइयों में झूठ बोलना, जात में झूठ बोलना, बिरादरी में झूठ बोलना, समाज संस्था में झूठ बोलना, रामायण पढ़ के झूठ बोलना, गीता पढ़ के झूठ बोलना, मंदिर में झूठ बोलना, मैजिक में झूठ बोलना, कुरान पढ़ के झूठ बोलना, दुकान में झूठ बोलना, खेती में झूठ बोलना और दफ्तर में झूठ बोलना, जितना जाओ उतना